द सम ऑफ फोर कंजुगेटिव पावर ऑफ आई इज जीरो। आई का कहीं से भी बाबू, कहीं से भी लगातार चार पावर का सम जीरो होता है। जैसे आई टू द पावर 71, आई टू द पावर 72, आई टू द पावर 73, आई टू द पावर 74। लगातार चार हुआ ना, लगातार चार पावर का जो सम होगा मतलब आई टू द 71 प्लस आई टू द पावर 72 प्लस आई टू द पावर 73 प्लस आई टू द पावर 74, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज आई टू द पावर एन, आई टू द एन प्लस वन, आई टू द पावर एन प्लस टू और आई टू द पावर एन प्लस थ्री। एन कोई इंटीजर है, उसमें वन ऐड करते गए तो चार को लगातार हो गया, इसका सम जीरो हो जाता है। लगातार चार पावर का सम जीरो हो जाता है। ये कैसे सर? इसको प्रूफ करके हम इसको दिखा दे रहे हैं। हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में है भैया आई टू द एन, आई टू द एन प्लस वन, आई टू द एन प्लस टू, आई टू द पावर एन प्लस थ्री। देखो आई टू द एन जो कहते हो, आई टू द पावर एन प्लस वन को बच्चा तुम लिख सकता है आई का एन इंटू आई। एन प्लस टू है तो आई का एन इंटू आई का टू, आई का एन इंटू आई का थ्री। अपने बताता हूं ये चारों टर्म में से कुछ कॉमन है क्या? चारों में से कॉमन है सर आई टू द पावर एन। तो क्या बचा? वन बच गया, आई बच गया, आई स्क्वायर बच गया, आई का क्यूब तो हो जाएगा आई टू द एन हो गया वन, हो गया आई, आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यूब हो गया माइनस आई, ये कट गया। तो आई टू द एन इंटू जीरो और आई टू द एन इंटू जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब सीधे याद रख लो, आई का कहीं से भी लगातार चार पावर अगर रहेगा, द सम ऑफ फोर कंजुगेटिव पावर ऑफ द आई इज जीरो।